हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। वैसे भी अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, एकदम लास्ट फेज आ चुका है। कुछ 3-3.5 महीने बचे तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट से पहले। तो आज कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो तुम्हें इस बचे हुए टाइम में करनी चाहिए, जिससे तुम मेंस में अच्छे से मचा पाओ। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि तुम्हारा सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि मेंस में क्या है कि चैप्टर की डेप्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुमने वो चैप्टर पढ़ रखा है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे सवाल तुमने भी पीवाईक्यूज़ में देखे होंगे, तुम्हें भी लगा होगा कि कैसे सवाल पूछ लिए कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछ लेते हैं। इसलिए अगर तुम्हें फॉर्मूला याद भी है, तुम्हें फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक नहीं पता, तब भी तुमसे जो एकदम ईजी सवाल पूछ रहे वो तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट। लेकिन अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ ही नहीं रखा तो फिर सवाल करने का तुमसे वो सवाल हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए तुम्हारा सिलेबस एकदम ख़त्म होना चाहिए। अब अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी ख़त्म हुआ तो कोशिश करना कि 15 से 20 दिसंबर तक उसको मैक्स टू मैक्स ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि 15 से 20 दिसंबर तक अगर तुम सिलेबस ख़त्म करोगे तब जाके तुम्हारे पास 1 महीना बचेगा रिविजन और मॉक टेस्ट के लिए, पेपर से पहले। अप्रॉक्स इतना लगा के चलो। और इतना टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि रिविजन भी करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू जाना होता है, मॉक टेस्ट देने होते हैं, उनका एनालिसिस करना होता है। तो इतना टाइम तो हमें लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिसंबर। अब रिविजन में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये तो है नहीं कि सिलेबस खत्म होने के बाद ही रिविजन शुरू करेंगे। रिविजन तुम अभी से करना शुरू कर दो और स्टार्ट करना 11th के टॉपिक से, क्योंकि ऑब्वियसली 12th का तुमने अभी भी पढ़ा है तो उसके तो फिर भी टच में हो। 11th एकदम तुम्हारा आउट ऑफ टच हो चुका होगा, काफ़ी चीज़ें भूल भी गए होंगे। तो 11th के टॉपिक से शुरू करना और पहले तो नोट्स पढ़ना शुरू करो, जो भी तुमने क्लास के नोट्स बनाए हैं। नोट्स पढ़ते हुए एक चीज़ तो तुम्हें अच्छे से एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, तुम्हें खुद ही आइडिया होगा ऑलरेडी कि ये टॉपिक मेरा वीक है, फिर कौन सा चैप्टर कमज़ोर है। तो उस टॉपिक के नोट्स थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना, उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि उस टॉपिक में भी तुम्हारा एक्चुअल वीक पॉइंट क्या है, कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही जिससे तुम बाद में उस पर वर्क कर सकते हो। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, जैसे अगर फिज़िक्स की मैं बात करूँ, फिज़िक्स के जब तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन पे अच्छे से ध्यान देना। क्योंकि अगर तुम्हारे जो भी फॉर्मूलेज हैं तुम रट के चले जाओगे तो मेंस में तो काम चल जाएगा, लेकिन एडवांस का भी तुम्हें करना ही है ना। तो अभी से दोनों को साथ में लेके चलो। तुम हर एक जो भी फॉर्मूला है अच्छे से उसकी डेरिवेशन देखना और लॉजिक उसका जो भी है तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। इसे डेरिवेशन को स्किप मत करना। और दूसरी चीज़, मेंस में जैसा मैंने बोला फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं, तो फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। क्योंकि मेंस में एक तो क्वेश्चंस जितने 75 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 90 क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें 75 करने होते हैं 3 घंटों में। तो ताकि टाइम की दिक्कत ना हो, क्योंकि मैथ्स तुम्हारा लेंदी पेपर आता है ऑलमोस्ट हर बारी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें कोशिश करना है कम से कम टाइम लगे। तो फिजिक्स के अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है तो जैसे सवाल आएगा तुम फॉर्मूला लगा के एकदम जल्दी से कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ गई तो उसकी कोई फॉर्मूला शीट बना लो, उससे कर लो। बट अगर तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर रखे हैं तो फॉर्मूले अपने आप याद हो ही जाते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैं कहूँगा कि नोट्स रिवाइज करने से बेटर है जो तुमने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं अच्छे वाले, उनको एक बार रिवाइज करो। क्योंकि मैथ्स में थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही ऑब्वियसली क्वेश्चन ही होता है। तो क्वेश्चंस तुम एक बार सॉल्व करो जो भी तुमने मार्क कर रखे थे, उससे फिर जो तुम्हें लगता है कि फॉर्मूले तुम भूल गए या फिर कॉन्सेप्ट भूल गए, उस चैप्टर के तुम नोट्स रिवाइज करो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ ऐसा खास बोलने का नहीं है। मतलब नोट्स उसमें से अच्छे से पढ़ लेना और ऑर्गेनिक के तुम मैकेनिज्म पे फोकस करना। अब जब तुमने नोट्स पढ़ लिए सारे, तो नोट्स पढ़ने के बाद जो भी तुमने क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे, जो भी तुमने मटेरियल सॉल्व कर रखे, मॉड्यूल, डीपीपी या फिर कोई भी किताब, तुम उसके क्वेश्चन एक बार मार्क्ड वाले क्वेश्चन रिवाइज करना। इससे भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। फिर जब तुमने ये सारा कर लिया, ये सब करने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स वीक है या फिर कौन कौन से चैप्टर्स वीक हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम अपनी क्या कहते हैं उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा ये सब करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि एक तो इनऑर्गेनिक वीक है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, जो इनफैक्ट मेरे को पहले से ही पता था कि मेरे को एक बार करना ही पड़ेगा अच्छे से सिलेबस होने के बाद। तो इनऑर्गेनिक में तो मैंने बस थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, उससे ही हो गया था। थ्योरी अच्छे से पढ़ के उसको रिवाइज करते रहो। और कोऑर्डिनेट में मैंने पिंक बुक सॉल्व कर ली थी उससे, क्योंकि कोऑर्डिनेट की मेरे को थ्योरी तो क्लियर थी, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसमें काफ़ी कम बनते थे, इसलिए उसमें पिंक बुक से अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो सही हो गया। तो इसलिए तुम भी अपना आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारे जो भी चैप्टर्स वीक है उसमें तुम्हारा एक्चुअली वीक पॉइंट क्या है, कि थ्योरी नहीं आती, कॉन्सेप्ट नहीं आता या फिर क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है। कॉन्सेप्ट नहीं आता तो चैप्टर एक बार फिर से पढ़ लेना,
अब क्वेश्चंस बनने में दिक्कत हो रही है तो वही क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना। अब अगर एग्ज़ाम में कुछ 1 महीने से ज़्यादा बचा है और तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो चुका है और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है एटलीस्ट अप टू मेंस लेवल, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट तो जेईई मेंस के देना शुरू कर दो। फुल सिलेबस टेस्ट हफ्ते में 3-4 दे सकते हो और बाकी जो बचे हुए टाइम में तुम प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना, एडवांस लेवल के। इससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होगा, क्योंकि अगर तुम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो मेन से क्वेश्चन तो तुम्हें काफ़ी ईजी लगेंगे, प्लस तुम एडवांस के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मेन से भी तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन मुश्किल भी होते हैं और लेंदी भी होते हैं। तो मेंस के लिए भी एक तो स्पीड बूस्ट भी होएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होएगा, प्लस तुम्हारा एडवांस का फ्लो भी बना ही रहेगा, क्योंकि बाद में जाके एडवांस तो देना ही है। लेकिन अगर अब तुम फाइनल मंथ में आ चुके हो, बस 1 महीना बचा है, तो अभी के लिए एडवांस की प्रिपरेशन को पॉज कर दो, सिर्फ मेन से फोकस करो। और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए वो है मॉक टेस्ट पे। तुम ऑलमोस्ट डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, फुल सिलेबस, वो भी एग्जाम टाइमिंग्स में, या तो 9 से 12 या फिर 3 से 6, जिससे तुम्हारा मतलब बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के दिन तुम्हें कुछ अलग मतलब नया फीलिंग नहीं आएगी। अब मॉक टेस्ट देते हुए भी ये भी है कि सिर्फ टेस्ट नहीं देना, उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना है और ये भी नोट डाउन करना है कि क्या क्या तुम्हारी गलतियाँ हुई और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स तुम्हें नहीं आते जो तुमने उनसे सीखे हैं। गलतियाँ भी तुम्हारी ऐसी सकती है कि या तो सिली मिस्टेक्स हो रही है या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही हो। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ नया सीखने को मिला है। मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बची कुछ कमी है उसको पूरा करें। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो मतलब तुम्हारे फोकस में कमी है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए पहली चीज़ तो अपना स्क्रीन टाइम एकदम कम से कम कर दो। दूसरी चीज़, नींद अच्छे से लेना, पूरी लेना, 6-7 घंटे की नींद लेना, इससे ज़्यादा या कम की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा तो फोकस भी तुम्हारा बना रहेगा। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना। पहले ही बोला था मैंने, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो 4-5 बार पढ़ के ही जानी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री का तो लगभग पूरा पेपर उससे आने वाला है। फिजिक्स की एनसीईआरटी भी एक बार पढ़ लेना, उससे भी वो क्या पता कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके चांसेस रहते हैं। एक और चीज़, एनसीईआरटी की लैब मैनुअल भी पढ़नी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर तुमने नहीं पढ़ रखी तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो तुमसे वो ऑब्वियसली नहीं होगा। लैब मैनुअल भी पढ़ना, कुछ भी अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तुम्हारा फ़ायदा ही है, 5 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारे 4 नंबर बढ़ जाएंगे, और 4 नंबर से तुम जानती हो कितना फ़र्क आ सकता है। तो एनसीईआरटी और लैब मैनुअल अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं अलग से कुछ करने की ज़रूरत है मेंस के लिए। जितना मैंने बताया इतना तुम अच्छे से कर लोगे बचे हुए टाइम में, तो तुम्हारा मेंस एकदम बढ़िया जाएगा, मैं कह सकता हूँ। अगर समराइज़ करना हो तो मैं यही कहूँगा कि रिविजन अच्छे से करते रहो और मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करते रहो, ये सबसे ज़रूरी है मेंस के लिए। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, अगर और कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना। थैंक यू।